का 5 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि यहाँ देखिए सेक थीटा दिया गया है हमारा 13/12, तो इसको लिख देंगे और इसमें हम निरूपित दर्शा देंगे इसको। लंब और आधार खंड समझने में सुविधा होगी। इसकी होता है बेस, ये होता है कर्व और ये इसका हमारा होता है जो क्या बोलते हैं, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ट्रायंगल का ये लंब। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों राशियों में से कौन सी राशि दिया गया। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि h/b होता है, यानी h की जगह पे, यहाँ h की जगह पे 13 है तो h का मान 13 और b की जगह पे 12 है तो b का मान 12, यानी b बराबर 12 और यहाँ पे h हमारा हो गया 13। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ b और h का वैल्यू दिया हुआ है, तो p का वैल्यू निकालनी है। तो p के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है h² - b²। तो इसमें हम देख रहे हैं कि h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और 144, तो यहाँ पे होगा हमारा कितना 25, जो कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी हमारा यहाँ पे b का वैल्यू कितना मिल गया, b का वैल्यू जो है हमें 5 मिल गया, सॉरी p का वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 5 मिल गया। तो जब p b s मिल गया तो करा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉट सेक सबको ज्ञात करना है, परिकलित करना है। तो इसके बाद हम क्या यहाँ पे निकालेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे साइन। तो साइन थीटा का होता है p/h। तो चलिए p का वैल्यू बोलिए 5, h का मान कितना 13। इसके अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, ये क्या होता है ये h/p। तो इसका मान हो गया हमारा 13 और p का मान हो जाएगा 5। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा का होता है आपका b/h। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 12 और h का मान जो हमारा है 13, सेक का दिया गया है। अब यहाँ पे हम निकाल देंगे टैन का। तो टैन थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू हमारा है 5 और b का वैल्यू जो है हमारा है 12। फिर इसके अपोजिट निकालेंगे कॉट थीटा का b/p। तो b का वैल्यू 12 और p का वैल्यू 5, यानी 12/5 ये हमारा। चलिए सर आते हैं इसके बाद प्रश्नावली 8.1 का हम 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि कोण a और b न्यून कोण है, यानी कोण a और b जो है न्यून कोण, जहाँ कारक cos a बराबर cos b। तो हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि कोण a बराबर कोण b ये दोनों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि cos a बराबर cos b। तो इसमें हम देखेंगे कि cos a तो ये आपका आधार है, आधार cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार आपका हो गया AC और कर्ण हमारा हो जाएगा AB बराबर। अब cos b यहाँ देखेंगे हम, cos b के लिए इसके सामने का हो जाएगा आपका लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC और आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण हमारा हो जाएगा AB। अब यहाँ आधार से आधार AB कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा AC बराबर BC। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि AC जो है वह BC इसके बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण जो होता है वह बराबर होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि AC के सामने का कोण क्या है B। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर। अब यहाँ पे BC, तो BC के सामने का कोण क्या है A। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A, अथवा इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पे BC, यहाँ BC के सामने का कोण क्या है A। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A, अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें साबित करना था। चलिए देखेंगे अब हम प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे
यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और 2 नंबर जो है इसमें दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम यहाँ कॉट थीटा का संबंध होता है b/b, यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे और साइन कॉस का वैल्यू निकालकर इसमें रखकर इस सर्वसामिका को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर इस तरह से हम शॉर्ट में बनाते हैं यहाँ, तो सबसे पहले सर्वसामिका को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सर्वसामिका का फॉर्मूला हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे हम कि अगर साइन स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना होगा तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का वैल्यू निकालना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। ये सर्वसामिका के 3 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी a माइनस बी, सर्वसामिका का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 और b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अभी आपको ये थोड़ा सा सूत्र आपको अभी आगे बताया जाएगा सर्वसामिका चैप्टर में, इसके अगला अनुपाती के बाद। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखेंगे दोनों के स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और सिंपली यहाँ देखेंगे हम कि इसका फॉर्मूला होता है सर्वसामिका में फॉर्मूला पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का जो होता है वो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला। तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ दिया है 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब इसको 2 वर्गुना 49 और 8 को 2 वर्गुना 64 हमारा आंसर। इसी प्रकार 2 नंबर का हो रहा है कॉट स्क्वायर का वैल्यू तो यही होगा 7/8 का स्क्वायर यानी 7 7 49 और 64 आपका। चलिए देखेंगे अब हम प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है सब। चलिए तो यहाँ दिया गया 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले हमें tan और cos साइन का मान निकालना होगा, उसके बाद जाके हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इंटू में है तो ये हो जाएगा बटा में cot a बराबर 4/3 cot a बराबर 4/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मान के चले कि हमारा ये नाम दे देते हैं बी ए और सी बी ए इन 90 है। तो इसमें ये होता है आपका P, ये होता है B और ये होता है H। तो सबसे पहले हम जानते हैं cot A का अनुपात जो होता है फॉर्मूला इसका होता है अनुपातिक फॉर्मूला कि B/P होता है। यानी B के जगह पे 4 है तो B का मान 4, P के जगह पे 3 है तो P का मान 3। यानी ये हो गया 3 और B का वैल्यू कितना हो गया 4। तो हमें अब निकालना है H का वैल्यू। तो पाइथागोरस से हम जानते हैं H बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कि P स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया हमारा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे हमारा जो है H का मान मिल गया 5। अब हम निकालेंगे tan का मान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं tan a का वैल्यू निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है B/P। तो इसमें हम देख रहे हैं P/B। तो P का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ P की जगह पे क्या रखेंगे 3 और B का वैल्यू कितना है 4, तो B की जगह पे क्या रखेंगे 4। अब उसके बाद हमें cos और sin की आवश्यकता है तो यहाँ पे हम sin का वैल्यू निकाल लेते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो चलिए P का वैल्यू कितना है 3 और H का वैल्यू कितना है 5। उसके बाद हमें चाहिए कॉस, तो कॉस का निकालेंगे तो इसका होता है B बाई एच। तो चलिए B का मान कितना 4 और H का मान कितना है 5। हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 cot A बराबर 4 दिया है तो इंटू में है तो बटा में, इसका फॉर्मूला होता है अनुपातिक फॉर्मूला B बाई P। तो B के जगह पे 4 है तो 4, P के जगह पे 3 है तो 3। तो सबसे पहले हम H का वैल्यू निकालेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ tan A का वैल्यू निकालेंगे B बाई P, तो P बाई B, तो P का मान 3 और B का मान हमारा कितना हो जाएगा 4। फिर साइन का निकालेंगे P बाई H, तो 3 और बटा कितना H का वैल्यू 5। अब इसी तरह कॉस का निकाल लेंगे। अब हम आते हैं इसके बाद साइन कॉस के वैल्यू निकाल लिए हुए थे। अब हमें साबित करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, ये हमको साबित करनी है। यानी इसको हम इस पोर्शन को मान लेंगे LHS और इस पोर्शन को मान लेंगे RHS। अब लेते हैं RHS, तो यहाँ पे 1 माइनस tan का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे tan का वैल्यू, तो यहाँ 3 को 2 बार करेंगे 9 और 4 को 2 बार गुना करेंगे हमारा यहाँ हो जाएगा 16। इसको बटा के घटाओ हम बनाते हैं तो 16 का एलसीएम 16 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ पे एलसीएम 16 और यहाँ पे हो जाएगा एक बार में कटेगा 9। अब इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ देखेंगे कि 16 में 16 हो गया 7 और बटा 16 और ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये 16 9 कितना हुआ 25, 16 से 16 कट गया यानी आ गया हमारा 7 बटा 25। ये जो हमारा हुआ LHS हुआ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका RHS वाला पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ पे RHS में दिया गया है आपका कि cos A स्क्वायर RHS बराबर cos A स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो चलिए cos A स्क्वायर A, तो cos का वैल्यू कितना है 3 बटा 5, तो यहाँ हम ले लेंगे 3 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, cos का वैल्यू है 4 बटा 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर और साइन का वैल्यू है 3 बटा 5, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 चौका 16 25 और माइनस 3 का 9 बटा 25। अब इसके बाद 25 से कैल्सियम हो गया 25, 16 माइनस 9 यानी होगा 7 बटा 25। तो देख रहे हैं कि हमारा RHS यहाँ 7 बटा 25 आ गया और LHS भी 7 बटा 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS जो है बराबर है RHS का। चलिए आते हैं प्रश्नावली 8.1 का। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें दिया गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है 20 समकोण है और tan यहाँ पे दिया गया आपका tan A बराबर दिया गया है 1/√3। तो निम्न का वैल्यू जो है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले sin A cos A sin C का वैल्यू जो है निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण ट्रायंगल, जिसमें B का राशि ये समकोण है, इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C। इसमें 2 न्यून कोण है और न्यून कोण के अनुसार जो है हमारा आधार और लंब इसमें बदलेगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि tan A बराबर दिया गया है 1/√3। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है tan का संबंध होता है P बाई B से, यानी कहने का मतलब इसमें P के जगह पे 1 है तो यहाँ P के जगह पे हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि P, इसका नाम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बेटर होगा। इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम C। तो यहाँ tan A 1/√3 दिया है P बाई B, तो P के जगह पे 1 हो जाएगा और B के जगह पे हो जाएगा आपका √3। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें इसका वैल्यू जो है निकालनी होगी। तो H हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है P स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी √3 का जो होगा स्क्वायर। तो A का स्क्वायर 1 अब प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट हमारा 3 है 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। यानी कहने का मतलब यहाँ जो H का वैल्यू जो हमें मिला वो हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे H का वैल्यू हम लिख दिए 2। अब आते हैं यहाँ पे एंगल थोड़ा सा बदलेगा, यहाँ पे एंगल हम बदलेंगे यहाँ साइन A के लिए हम क्या करेंगे जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि क्या बोलते हैं कि P बाई H। चलिए एंगल A यहाँ देखिए आधार में है, इसमें आधार और लंब इसका नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो गया 1 और H का वैल्यू कितना हो गया 2, 1/2 आ गया। अब यहाँ cos A का निकाल लेते हैं। तो cos A के लिए आते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी A यहाँ पे आधार में है तो इसका आधार लंब नहीं बदलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है B बाई H।
तो चलिए बी का वैल्यू कितना हो गया √3 और यहाँ पे हमारा एस का वैल्यू कितना हो गया 2, ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पे हमें अब सी का मान निकालनी है। तो सी देख रहे हैं कि ये सी के लिए, तो कौन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार और ये हमारा लंब का काम करेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस पहले सी का वैल्यू, तो कॉस सी इसका भी फॉर्मूला होता है b/h। तो चलिए सी ये एंगल सी है, अब देखिए यहाँ ये सी है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे इस कोण सी के लिए आधार हो जाएगा कितना 1 और आपका इसका वैल्यू कितना है 2। अब आते हैं साइन सी का भी फॉर्मूला वही होता है p/h, जिसमें इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार यही रहेगा। तो आधार ये हो गया 1 और लंब हो गया √3, तो p हो गया यहाँ पे √3 और एस का वैल्यू जो हो गया 2 हो गया। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि ये आधार ये लंब नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल ये सी न्यून कोण हो रही है, कौन सी का पोल निकालना है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और साइन के लिए भी ये आधार और ये आपका लंब हो जाएगा। तो बी का मान यहाँ पे 1 और एस का मान 2, इसके लिए लंब हो जाएगा √3 और एच हो जाएगा 2। अब आते हैं यहाँ पे एक नंबर, कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए पहला जो क्वेश्चन ज्ञात करना है, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू मतलब गुना कॉस सी का 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। अब यहाँ देखते हैं कि 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल 3/4, यानी एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 यानी 4/4, कट के हमारा आ गया आंसर 1। अब इसी तरह हम निकालेंगे ये दूसरा का। तो देखते हैं कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, तो डायरेक्ट मान हम रखते हैं √3/2 इंटू कॉस सी का 1/2, तो 1/2 रख दिए, माइनस साइन ए का 1/2 और इंटू इसके बाद है साइन सी का √3/2। तो यहाँ पे √3/2 और माइनस √3/2, ये कट के आ गया 0, हमारा यही कंप्लीटली आंसर। यहाँ पे देखेंगे PR प्लस QR 25 दिया है और इसकी ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। साइन पी कॉस पी tan पी का वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे इधर कि दिया गया है। तो सबसे पहले हम माना कि यहाँ पे मान लेंगे कि RQ बराबर x और दिया है यहाँ पे कि PR प्लस QR बराबर 25। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करना है, PR ये ज्ञात करनी है। तो PR प्लस x बराबर 25, तो यहाँ पे P और R बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, 25 माइनस x इसको हम लिख लेंगे। अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे एस पी का मान निकालने के लिए। तो होता है कर्ण का स्क्वायर h² बराबर p² प्लस b²। चलिए तो एस का वैल्यू हमें कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना है x, तो x का स्क्वायर और b का कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। इसको हम सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a का मान 25 और b का मान x प्लस b² यानी x² और बराबर x² प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको 2 बार गुना करेंगे 625 और ये हुआ 25 दूना 50x और ये प्लस x², पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस x² और इधर हमारा बच गया 25, ये प्लस माइनस कट जाएगा
और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 50x बराबर 25 और ये प्लस में है, पक्षांतर उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 625। अब इसको यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं इसको। माइनस 50x बराबर, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा माइनस 600। अब उसके बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस कट जाएगा, इंटू में है तो बटा में, 600 बटा 50 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब यहाँ से हम p यानी x यानी आपको लॉन्ग मिल गया 12 सेंटीमीटर और b का वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर दिया है और x का वैल्यू 25 माइनस x यानी 25 और x का वैल्यू कितना है 12 यानी घटेगा तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देखेंगे कि अब निकालना है हमें p भी s मिल गया, तो अब sin p cos p tan p का इसलिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे sin p होता है p बाई h। चलिए तो p का वैल्यू 12 और इसका वैल्यू हो गया 13। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे cos p का वैल्यू b बाई h। तो चलिए b का वैल्यू कितना, b का 5 और h का मान 13। फिर हम यहाँ निकाल देंगे tan p का वैल्यू, तो tan p बराबर होता है p बाई b, इसमें p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5 जो कि हमारा आंसर